करीब 15 अक्टूबर 2023 की रात की ये बात है। बात कर रहा हूँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर। एक पीएचडी की स्टूडेंट अपने साथियों के साथ बैठी हुई थी, बातचीत कर रही थी। इस बीच में स्कॉर्पियो कार आती है। कार में सवार जो बैठे हुए लड़के थे उन्हें शराब पी हुई थी। शीशा उतरता है, शीशा उतरते ही उस लड़की की तरफ देखते हैं, कहते हैं हेलो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लड़की कहती है जान नहीं पहचान नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। लड़का कहता है जो शराब पिए होते, इनके साथ बैठ सकती हो, हमारे साथ बैठने में क्या दिक्कत है, क्या ऐतराज है। इतना सुनते ही लड़की को गुस्सा आता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती उसने विरोध किया। उस लड़की चुपके से अपने मोबाइल निकाला और कार की फोटो खींचने की जैसे ही कोशिश की, तुरंत ही गाड़ी में बैठे हुआ लड़का जोर जोर से गालियां देने लगता है। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली दे रहा था कि जूनियर क्या सीनियर क्या शर्म आने लगती है। उतरते हुए कार से, कार का फोटो क्या लेते हो, फोटो लेना है तो मेरे चेहरे की फोटो लो ताकि तुम याद कर सको किससे पाला पड़ी हो। लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, फिर से गालियां देना शुरू कर दिया। जूनियर छात्रों को गुस्सा आता है। उस कार के आगे पीछे बाइक स्कूटी लगा देते हैं ताकि वो कार जा न सके, वहां से भाग न सके। क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं था, कोई भय नहीं था, इसलिए मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। वैसे भी उन्होंने शराब पिए हुए थे, डर किसी बात का भी था ही नहीं। इस कैंपस के गुज देखते ही देखते उनके पर आ जाते हैं। जैसे मौके पर आते हैं, लड़की और छात्रा जो छात्र के साथी होते हैं उनको भी हटा जाता है। कार सवारों के आगे हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं कि प्लीज प्लीज चले जाइए। ये मतलब कि इतनी रिक्वेस्ट बात कर रहे थे, इतनी बड़ी गलती की थी, छात्रा के साथ ऐसी अश्लील बातें, अश्लील गालियां दी, उसके बावजूद प्लीज प्लीज कर रहे थे। लड़की वहाँ जूनियर साथी थे, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। बात यहीं खत्म हो जाती है। लड़का जब प्रोक्टर जैसे लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो तुम स्टूडेंट हो। दरअसल आज की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी उसी कैंपस की है, उससे भयानक कहानी है। जब ये कहानी लोगों के सामने आती है, न कि उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इसकी चर्चा होने लगती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। विश्व का टॉप 3 विश्वविद्यालय, उस विद्यालय में इतनी गंदी हरकत कैसे हो सकती है। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, मैं ओम प्रकाश पाल। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की, बनारस की। इसी में एक विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, दरअसल बीएचयू कैंपस में 1-2 नवंबर की रात में लगभग 1:30 बजे के आसपास कर्नाटक की एक छात्रा जो कि बीटेक करती है, वो अपने हॉस्टल से बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद सीधा चौराहा पड़ता है जिसका नाम है गांधी स्मृति चौराहा। वहाँ पहुँचती है तो उसका एक साथी होता है, स्टूडेंट मिलता है, उससे बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते दोनों पैदल पैदल ही आगे बढ़ते रहते हैं। रात ज़्यादा थी, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, कहीं अंधेरा था। अब ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं। जो करबन बाबा मंदिर के लगभग 300 मीटर के आगे निकल जाते हैं। वहाँ पर एक ब्लैक मोटरसाइकिल आती है। बुलेट मोटरसाइकिल पर तीनों लड़के जो बैठे हुए थे रुक जाते हैं। लड़का और लड़की, छात्रा एवं छात्रा साथ साथ रात के 1:30 बजे के आसपास रोकते ही उन्हें डांटते हैं, फटकारते हैं। लड़के को तीनों सवारों में से एक लड़का लड़की को कोने में ले जाता है। जरूरत पड़ने पर उसको थप्पड़ भी लगाता है। कहता है कि अगर यहाँ से चीखने चिल्लाने की कोशिश की, इससे ज़्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो बहुत ज़्यादा मार जाओगे। उसके हाथ में जो हथियार थे, शस्त्र जो था, उसे देखने के बाद डर जाता है और वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। लड़की को एक कोने में ले जाने के बाद
सबसे पहले किस करते हैं, किस करने के बाद उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों पर छूने लगते हैं। जैसे ही लड़की चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश की, उसको साफ साफ कहा कि तुम दूर की रहने वाली हो, ज्यादा होशियार दिखाने की कोशिश की तो जान से हाथ धो बैठोगी, इसलिए जैसा कहते हैं कि वैसा ही चुपचाप करती चली जाओ। लड़की शांत हो जाती है, कुछ कहने की स्थिति में नहीं थी, अपने दोस्त को तलाश कर रही थी, बार बार नजर इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन दोस्त का कहीं अता पता ही नहीं चला। कहाँ गया, क्या कर रहा है, कोई मदद करने के लिए नहीं ले आ रहा है। उसे देखते ही देखते लड़की की तन पे जितने कपड़े थे, एक भी कपड़ा बाकी नहीं था। अब लड़के ने मोबाइल निकालकर उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। शरीर के अलग हिस्सों पर किस कर ही रहे थे, छू रहे थे गंदी नज़रों से। उसके वाकई बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, उसके बावजूद भी उसे लगा कि उनका मन नहीं भरा। उसका न्यूड होने के बाद पूरा वीडियो बनाने के बाद उस लड़के से कहा अपना मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर चाहिए तो ठीक है, नंबर नहीं दोगी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। लड़के वहाँ से चले जाते हैं। लड़की थोड़ी घबराई हुई थी, उसको जाने की इजाज़त दे देते हैं, ठीक है तुम भी यहाँ से चली जाओ। लड़की है जैसे ही वहाँ से जा रही थी, फिर से एक बार मोटरसाइकिल की आवाज़ होने लगती है। रॉयल इनफील्ड उसकी आवाज़ और मोटरसाइकिलों से बिल्कुल अलग थी। लड़की को लगा कि फिर एक बार फिर से वो लोग आ रहे हैं। लड़की वहाँ से फिर जितना तेजी से भाग सकती थी, दौड़ सकती थी, उतनी ही दौड़ती हुई एक आवाज़ की ओर तरफ जाती है। प्रोफेसर का आवाज़ था। प्रोफेसर की आवाज़ पे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आवाज़ लगाने लगती है, सर जल्दी बाहर आइए, बाहर बहुत खतरा है। जब कई बार आवाज़ लगाई जाती है, प्रोफेसर अंदर से निकलते हैं। निकलने के बाद लड़की कांपती हुई प्रोफेसर के पास जाकर बैठ जाती है। बहुत डर लग रहा है, कोई है वहाँ पर जो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। समझ नहीं पा रही हूँ क्या कहना है, क्या नहीं कहना है। उस हॉस्टल में रहने वाली छात्रा एक ही गुहार लगा रही है, सर मुझे किसी भी हालत में मुझे मेरे हॉस्टल तक पहुँचा दीजिए, बस हॉस्टल तक जाना चाहती हूँ। बस यही बात प्रोफेसर साहब ने सुनी, इतना तसल्ली दी, परेशान मत हो, मैं तुम्हें पहुँचाता हूँ। पार्लियामेंट सिक्योरिटी में एक कमेटी है, राहुल राठौर शख्स हैं, उनके पास उनके ले जाते हैं, गेट तक छोड़ कर आते हैं। और उसके बाद राहुल राठौर जो होते हैं, ये इस लड़की को IIT BHU के पेट्रोलिंग गार्ड उनके पास छोड़ के आते हैं, क्योंकि पेट्रोलिंग गार्ड जो होता है पूरे कैंपस में अपनी गाड़ी को घुमाना फिराना होता है, ताकि अव्यवस्थाएं न फैली हो, उसको देखना है। जैसे ही लड़की को उनके पास छोड़ती है, लड़की कार में बैठाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं, सीधा छोड़ देते हैं हॉस्टल की तरफ। लड़की इत्मीनान से पहुंच जाती है। अब पूरे कैंपस में धीरे धीरे आग की तरह फैलने लगती है पूरे कैंपस में कि किसी लड़की के साथ रात को कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ है। देखते ही देखते कैंपस के जो स्टूडेंट होते हैं, जब छात्र हों छात्राएं हों, बड़ी संख्या में एक हॉस्टल के सामने जमा होना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते लगभग 2500 के स्टूडेंट जमा हो जाते हैं, जमकर नारेबाजी शुरू करते हैं। फिर इसके बाद वो लड़की कहीं जाकर थाने जाती है। उनका थाना लगता है नज़दीकी थाना, लंका थाना लगता है नज़दीकी थाना। पूरी कहानी बताने के बाद FIR दर्ज कराती है। दर्ज कराने के बाद पुलिस को कहा जाता है इस मामले में उचित कार्रवाई करिए, लेकिन पुलिस उतनी ईमानदारी से काम नहीं करती जितनी ईमानदारी से पुलिस को काम करनी चाहिए। उधर धरना प्रदर्शन हो रहा था, छात्रों का उग्र हो रहा था। लगातार सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी कि BHU के अंदर एक लड़की के साथ गलत काम होता है। जब पुलिस पर लगातार प्रेशर बन रहा था, दबाव बन रहा था, तब पुलिस ने जाकर उसमें 7 दिन का अल्टीमेट मांगा और कहा कि 7 दिन का वक्त दे दीजिए, 7 दिन के अंदर इसमें पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। उससे बड़ी की हैरानी बात ये थी कि लड़की ये भी बता दिया था कि
वो बुलेट मोटरसाइकिल पर आए थे, 3 लड़के थे, पतला था, एक मोटा था, एक की हाइट थोड़ी कम थी, वो मीडियम साइज का था। इस तरह की जब बातें लड़की ने पहचान बता दी, सब कुछ बता दिया, उसके बावजूद भी 7 दिन का समय मांगा। 7 दिन का समय बीत जाता है, पुलिस की तरफ से कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन 8वें दिन उस लड़की का जब मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, मजिस्ट्रेट को पूरी कहानी बताती है, तो इससे पता चलता है कि पुलिस के सामने कुछ और कहानी थी, मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और बयान हो रहे थे। एक एक वाकया बताई, तब पता चला उस लड़की के न केवल तन के छुआ, न किस किया गया, बल्कि वीडियो बनाया गया, उस लड़की के साथ, उस छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, दुष्कर्म किया गया था। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन उन तीनों दरिंदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने अपनी हवस की आग मिटाने की बुझाकर आसानी से वहां से चले जाते हैं। इसके बाद भी धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। जैसे वक्त गुजरता है, 60 दिन के बाद 30 दिसंबर 2023 को उनको वो गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद ऐसा दिखाया गया सामान्य सी बात थी, लेकिन दैनिक भास्कर के अखबार ने इस बात को बड़ी प्रमुखता से विचार किया। तीनों लड़कों का नाम, एक लड़के का नाम कुणाल पांडे, एक का नाम आनंद उर्फ एक का नाम सच्चम पटेल होता है। कोई बीए पास है, कोई हाई स्कूल पास है, कोई इंटर पास है। उसके बारे में जब पता चलता है, बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े होते हैं। दैनिक भास्कर ने जो अपनी रिपोर्ट कर रहे थे, प्रकाशित कर रहे थे, साथ साथ ये बताने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इससे बड़ी बात तब हो जाती है सोशल मीडिया पर, कई बात जब वायरल होने लगते हैं। देश के प्रधानमंत्री साथ नरेंद्र मोदी के साथ जो फोटो था, इन्हीं तीनों को आरोपियों में से एक का था। मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ के साथ जो भी फोटो था, ये साथ ही खेल मंत्री अमित ठाकुर के साथ, बाल विकास स्मृति ईरानी के साथ था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ भी इन आरोपियों में से एक आरोपी का फोटो होता है। अब इतनी सारी जानकारी होने के बाद भी 60 दिन के बाद जब गिरफ्तार होता है, तो सवाल कर रहे थे, अपने आप से जवाब भी मिल रहे थे। दरअसल पुलिस की बात करें तो पुलिस को यह बताया गया था कि एक पतला है, एक मोटा है, एक मीडियम साइज का है, और ये बुलेट मोटरसाइकिल से आए थे। हालांकि बस जो कैंपस के कैमरे थे सही मात्रा में काम नहीं कर रहे थे, लेकिन वो लड़के कैंपस के थे ही नहीं, वो लड़के जो बाहर से आए थे। तो ये लड़के कहीं ऐसा जगह निकले होंगे जहां पर पुलिस की सीसीटीवी कैमरे काम कर रहे थे। पुलिस को शायद जानकारी ये भी नहीं थी कि सूत्रों का दावा है 24 घंटे में पुलिस पता चल गया था। जो तीनों के तीनों आरोपी हैं वो बड़े बड़े रसूख वाले हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों आदित्य योगीनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों। इसलिए पुलिस इस कार्रवाई करने से डर रही थी। कुछ मीडिया कर्मी ये दावा भी कर रहे थे शायद तीनों आरोपियों ने गैंग रेप घटना को अंजाम दिया। अंजाम देने के बाद बड़ी आसान से, कोई बात का डर नहीं था। मध्य प्रदेश का चुनाव नजदीक आता है, अलग अलग विधानसभा के पब्लिक से, जनता से वोट मांग रहे थे। हमारी पार्टी के लिए वोट देना, हम तुम्हारे क्षेत्र का विकास करेंगे, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे किसी भी कोई भी काम हो, और वो आके वोट मांगते हैं, अपना काम करते हैं। पुलिस जब इन्हें गिरफ्तार किया था, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। कोर्ट में हाजिर करते हैं, उसके बाद जेल भेज देते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, ये तो खैर
पुलिस के जांच के बाद भी स्पष्ट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ये घटनाओं को लेकर योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आता है, उसके घर पे भी बड़ी लापरवाही कामियां मिलती हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। अक्सर जब मैं इस खबर के बारे में रिसर्च कर रहा था, जानने की कोशिश कर रहा था, बड़ी संख्या में लोगों की सवाल थे कि इन तो तीनों आरोपियों के घर पर बुलडोजर कब चलेगा। तीनों से पार्टी को खतरा होता है, इनको कभी इनके घर के ऊपर कभी भी बुलडोजर चल सकता है, इनके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन ये पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, नहीं होता, इनका कुछ भी कोई बिगाड़ नहीं सकता। हम तो खैर ऐसी बात नहीं करते, ये सिर्फ कमेंटों में बात करते हैं। लेकिन पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो जनता पर विश्वास बढ़ता, साथ में छात्राओं के ऊपर भी विश्वास बढ़ता। अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, जो पढ़ने के लिए बीएचयू जैसे संस्थान में भेजते हैं, उनका भी बीएचयू में वहाँ के प्रशासन पे विश्वास बढ़ता है। हम भी अपनी घटना को कहानी के माध्यम से सरकार को, पुलिस प्रशासन को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कम से कम समय में सजा होनी चाहिए, ताकि अच्छा संदेश जाए, अच्छा मैसेज जा सके। कोई भी हो, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, मैं इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि जागरूक करना, सचेत करना, सचेत करना। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।